पिता परमेश्वर, तूने सुबह से जो सहायता की प्रभु जी, स्तुति आराधना और सब चीज़ों में हम तेरे नाम को धन्यवाद देते। यीशु प्रभु है, ये पवित्र आत्मा के बिना कोई कह नहीं सकता है, तेरा वचन कहता है। तेरे वचनों के लिए हम तेरे नाम को धन्यवाद देते प्रभु जी। जैसे आयूब कहता है प्रभु जी कि तेरे वचन को मैंने अपने मन की इच्छाओं से या अपने भोजन से भी अधिक महत्व दिया है, वैसे होने दे प्रभु जी। हम भी तेरे वचन को अपने मनोरथ और अपनी इच्छा से और अपने भोजन से भी अधिक महत्व और प्रथम स्थान अपने जीवन में वचन को अर्थात परमेश्वर को दे, ऐसा होने दे। ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ और आगे का समय तेरे हाथ में देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो पिछले कुछ दिनों से हम प्रकाशित वाक्य पर एक भाष्य कर रहे हैं और जिसमें अभी हमारा चल रहा है 7 कलीसिया। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि परमेश्वर की जो संदेश है 7 कलीसिया के लिए, वो केवल उसी कलीसिया के लिए नहीं है। एशिया माइनर में उस समय जो 7 कलीसिया थी उनको तो संदेश है ही है, परंतु उसके साथ साथ उस एशिया माइनर में जो 7 कलीसिया है, जैसे आज का संदेश पिरगमुन की कलीसिया पे है, उसको तो है ही है, परंतु उसके साथ साथ जितनी 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 स्थानिक मंडली, स्थानिक कलीसिया है, उनको भी है। तीसरी बात, हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से यह संदेश है। ऐसे मत सोचना आप ये 1000 साल पहले 2000 साल पहले पिरगमुन के चर्च को दिया था, अभी हमको नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज की तारीख में भी वो हमारे लिए है। और चौथी बात है, जो हमारी विश्व मंडली है, यूनिवर्सल चर्च, उसके लिए भी ये संदेश है। तो हम ध्यान से सुने परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है। मैं 1-2 वचन पढ़ूंगा। आइए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और दूसरा अध्याय हम खोलेंगे। पिरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दुधारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है, मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इस्राएल के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं खाए और वे विचार करे। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मान्ना से दूंगा और एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जान पाएगा। आमीन। जैसे मैंने कहा कि केवल पिरगमुन किस मंडली को संदेश नहीं है, ये पिरगमुन की कलीसिया को नहीं, बल्कि आज भी हर एक व्यक्ति को, हमारे जैसे, ये परमेश्वर का संदेश है। तो पिरगमुन की जो कलीसिया है वो संसारिक कलीसिया है। इस बात को पहला पॉइंट आप ध्यान रखें, क्या है? संसारिक कलीसिया है। ये जो पिरगमुन जो है ये स्मुर्ना से 50 मील दूर है। स्मुर्ना से 50 मील दूर उत्तर दिशा में है और कैकस नदी के तट पर वसा हुआ ये शहर है। थोड़ा इतिहास जानना जरूरी है, क्योंकि भूगोल जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है आप अच्छी रीति से समझ पाएंगे। तो स्मुर्ना से 50 मील उत्तर दूरी पर कैकस नदी के तट पर ये एशिया माइनर में एक शहर था। केवल शहर नहीं था, बल्कि एशिया माइनर की राजधानी थी। यस, कैपिटल सिटी, राजधानी ये थी। और पिरगमुन शब्द का अर्थ यह है कि विवाह। आप समझ गए होंगे, पिरगमुन शब्द का अर्थ यह है, जो मंडली का नाम है, कलीसिया का नाम है, उस शब्द का अर्थ क्या है?
विवाह, उसका अर्थ ये दिखाता है कि कलस्या का विवाह संसार से हो गया। कलस्या क्या हो गई? अभी विवाहिता हो गई है। कलस्या पहले क्या थी? तीर्थयात्री थी। अभी क्या हो गई? विवाहिता हो गई और दुनिया में और संसार में सेटल हो गई है। इस शब्द का अर्थ मैं आपको समझा रहा हूं, कैसे हो गया वो भी मैं आपको बता दूं। इसकी शुरुआत जानने के लिए हमको कहां जाना पड़ेगा? रोमी सम्राट जो है कॉन्स्टेंटीन से हमें वहां जाना पड़ेगा, रोमी के इतिहास में। यह एक रोमी सम्राट था। ये रोमी सम्राट ने क्या किया? कलस्या को राज्य के साथ मिलाकर एक सांसारिक संस्था बना दिया। ठीक से सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कलस्या को राज्य, कौन सा राज्य? रोमी साम्राज्य। कलस्या को राज्य के साथ एक करके सांसारिक संस्था बना दिया। ये क्यों किया उसने? वो अपने राज्य को संगठित करना चाहता था, मजबूत करना चाहता था। तो कैसे किया उसने? ये जो राजा था कॉन्स्टेंटीन ने क्या किया? मसीहियत का स्वीकार किया, मसीही बन गया वो। याद रखे, वो मसीही जरूर बन गया, मगर उसका धर्म परिवर्तन था, उसका हृदय परिवर्तन नहीं था। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कॉन्स्टेंटीन राजा था, उसने मसीहत को अपना लिया और अपने राज्य के साथ जोड़ दिया। अभी ये सरकारी धर्म हो गया, पूरे शासन का धर्म हो गया। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और जैसे ही राजा ने यह धर्म स्वीकारा, पिछले बार मैंने आपको स्मुरना की कलीसिया में बताया था कि कितना सताव आया था। यह सताव बंद हो गया क्योंकि शासन भी मसीही बन गया। अभी सरकार, शासन, जो राज्यकर्ता लोग हैं, मुख्यालय, मंत्रालय, सचिवालय, वही क्या हो गया? क्रिश्चियन हो गया उस समय। इसीलिए क्या हो गया? सताव बंद हो गया, परसिक्यूशन थम गया। और कॉन्स्टेंटीन ने क्या किया? उसने संसारिक लोगों को चर्च में लाने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन दिखाए। तुम चर्च में आ जाओ, तुमको ये फैसिलिटी मिलेगी, ये तुमको पर्क मिलेंगे, ये तुमको सुविधा मिलेगी। लोगों को चर्च, क्योंकि वो अपना साम्राज्य मजबूत बनाना चाहता, इसलिए उसने ये विचार जो था वो सारे साम्राज्य में लागू कर दिया। क्योंकि उसका एक ही विचार था, अपने राज्य को संगठित करना है, मजबूत करना है। याद रखे, यह भारी परिवर्तन का आरंभ था, जो अच्छा परिवर्तन नहीं है, जिसके बुरे असर आज की तारीख में भी आप कैसे देखते हैं वो मैं आज भी बताऊंगा। आज की तारीख में भी ये सब चीजें कैसे चल रही, आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। तो इससे क्या हो गया? भारी परिवर्तन के कारण कलस्या अपने तीर्थयात्री भूमिका को भूलकर संसार की विवाहिता बन गई। बड़ी खेद की बात है ये। और ये सबसे बड़ी बात है, ये परमेश्वर का कार्य नहीं था। किसका कार्य था? ये शैतान का कार्य था। ये मसीहियत की जय थी क्या? नहीं, ये मसीहियत की पराजय थी। और ये शत्रु का कार्य था और उसने विजय प्राप्त किया। अब ये जानने के लिए एक दृष्टांत हमें देखना पड़ेगा। आप सब जानते हैं उस दृष्टांत को, राई के दाने का दृष्टांत। मैं एक वचन पढ़ूंगा, मत्ती की किताब 13वां अध्याय और 31वां वचन। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे एक मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। यह अन्य सब दानों से छोटा होता है, परंतु पूर्णतः बढ़कर बगीचे के सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा वृक्ष बन जाता है जो आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। आप सब जानते हैं, राई के दाने के समान परमेश्वर का राज्य था। एक आदमी ने लेके उसे अपने खेत में बो दिया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, सभी पौधों से बड़ा हो गया वो, और आकाश के पक्षी आके उसमें बसेरा करने लगे। अभी इसमें थोड़ा गहराई में जाकर हम समझेंगे कि परमेश्वर इसके द्वारा हमें क्या बता रहा है। मसीही ये जो है, परमेश्वर का राज्य क्या है?
परमेश्वर का राज्य कलसिया नहीं है। पहली बात क्लियर कर लो आप, परमेश्वर का राज्य कलसिया नहीं है। फिर परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य मसीहियत है। मसीहियत बोले तो सारे दुनिया के, सारे संसार के क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग, वो परमेश्वर का राज्य है, कलसिया नहीं। कलसिया एक छोटा भाग है उसमें से, जहां पर सच्चे विश्वासी है, और सारे दुनिया भर के क्रिश्चियन लोग जिसमें सब आते हैं, इंक्लूडिंग रोमन कैथोलिक, ये परमेश्वर का राज्य है। आप इस बात को समझ जाइए। और ये पौधा जो है, यहां पर हम देखते हैं कि ये पौधा जो है कहां पर बोया गया है? खेत में बोया गया है। आमतौर पर यह पौधा बगीचा में बोया जाता है। याद रखिए, यह पौधा बढ़ जाता है, 6 से 8 फीट हो जाता है। उसके बाद उसमें ऐसे दाने दाने लग जाते हैं, धनिया जैसे। उसका उपयोग मसाला बनाने के काम आता है, याद रखें। परंतु यहां पर जो है, यहां पर उसको कहां बोया गया है? नॉर्मली कहां बोया जाता है? साधारण तरीके से बगीचा में। यहां पर किधर बोया गया है? खेत में। तो क्या हो गया? ये जो बीज बोया गया, ये बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, इतना बढ़ गया, वो बड़ा हो गया। अब ये वृक्ष बन गया, अब ये पेड़ बन गया। अब नो लॉन्गर ये पौधा नहीं रहा। इस बात को आप समझ जाओ। ये क्या हो गया? इतना बड़ा हो जाता है कि पौधों से बढ़कर क्या हो जाता है? ये पेड़ बन जाता है। फिर इसे कोई पौधा नहीं बन जाता है। फिर इसे क्या कहते हैं? परंतु ये अपनी जाति के छोटे पौधों से बढ़कर एक मिथ्याभिमानी पेड़ बन जाता है। मिथ्याभिमानी का मतलब है वेन ग्लोरियस, वेन ग्लोरियस। और देखो कहां लगाना था, कहां था, क्या से क्या बन गया, इसको याद रखना। और इसमें क्या हो जाता है? आकाश के पक्षी आकर बसेरा करते हैं। अब ये पक्षी कौन है? अगर मत्ती की किताब 13वें अध्याय के शुरुआत में बीज बोने वाला का दृष्टांत है, मरकुस की किताब 14वां अध्याय में शुरुआत में बीज बोने वाले का दृष्टांत है, और उसमें भी पक्षी का जिक्र किया गया है। ये जो पक्षी है वहां पर वो भी आके दाने को उठा के लेके जाते, खा जाते। ये पक्षी कौन है? ये पक्षी जो है, उनके लिए ओरिजिनल भाषा में जो शब्द का प्रयोग किया गया है, वही प्रयोग पक्षी के लिए यहां भी किया गया है। अब समझ गए? बोने वाला बीज बोने चला गया, उसमें जो पक्षी है उस दृष्टांत में, वो पक्षी के लिए जो शब्द वापरा गया, वही पक्षी यहां पर बसेरा करते हैं, वही शब्द का उपयोग है। वो पक्षी कौन है? शैतान, और शैतान के एजेंट और शैतान के अभिकर्ता है वो। अभी आप समझ जाओ कि ये क्या बगीचा में के बदले में खेत में बोया हुआ पेड़ में शैतान और शैतान के जो एजेंट और अभिकर्ता है, उन्होंने उसमें सहारा लिया। और ये केवल बसेरा के लिए नहीं, अन्य फायदों के लिए भी आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो राई का पेड़ है, इसकी शुरुआत आपको जानना जरूरी है। ये राई की जो पेड़ है, राई का जो पेड़ है, उसकी शुरुआत 120 विश्वासियों के साथ हुई। कितने? 120 विश्वासियों के साथ राई के पेड़ की शुरुआत पेंटेकोस्ट के दिन हो गई। आप समझ जाओ ये क्या है? ये कलसिया है। और जिनका पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हुआ था पेंटेकोस्ट के दिन, 120 लोग थे ऊपर के कमरे में, उनसे ये राई का पेड़ की शुरुआत हो गई। और इसने बढ़ना जारी रखा, बड़ा बड़ा बड़ा, जब तक कि इसकी शाखाएं पूर्ण रोमी साम्राज्य में जब तक नहीं फैली, ये बढ़ गया, बढ़ गया। और आकाश के पक्षी आके इसमें बसेरा करने लगे। कौन है ये पक्षी? हनन्या, सफीरा, शिमोन जादूगर, हिमेनियुस, फिलितुस। कुछ समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं आप, कि इनके नाम मैं ले रहा हूं। ये आकाश के पक्षी, शैतान के एजेंट आके उसमें बसने लगे। और इसकी केवल वो बसेरा करने के बाद इसकी पवित्रता को भंग करने लगे। आपको मालूम है हनन्या, सफीरा और शिमोन जादूगर, हिमेनियुस, फिलातुस कौन है, कितना नुकसान किया, क्या किया उन्होंने? पवित्रता को कलसिया के भंग करने लगे। क्योंकि
कॉन्स्टेंटीन जो था उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था, केवल धर्म परिवर्तन हुआ था, जिससे कोई लाभ नहीं होता है, कभी याद रखिए। राज्य और कलीसिया को एक करने के कारण हजारों की संख्या में भीड़ चर्च में घुसने लगी। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में भीड़ चर्च में घुसने लगी। आप बोलेंगे किसके लिए? कुछ लोग राजनीति के लिए घुस गए, कुछ लोग रुचि के कारण घुस गए, और कुछ लोग फैशन के कारण चर्च में घुस गए। वो मसीह को अपनाने के लिए बिल्कुल नहीं, फायदे के लिए, रुचि के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए और फैशन के कारण घुस गए, और इसकी छाया में आराम करने लगे हो और फल खाकर मोटे होने लगे। और आज तक वे ऐसे ही कर रहे। इस बात को आप समझ जाओ, आज तक क्या कर रहे? तो स्वर्ग का राज्य क्या है? ये विशाल सांस्कृतिक प्रणाली है। इसको आप याद रखें, विशाल सांस्कृतिक प्रणाली है जो पृथ्वी पर गहरी जड़ पकड़ी है उसने। मसीह का नाम धारण करके वो धनी हो गए हैं और शैतान के एजेंट को, उसके अभिकर्ता को सहारा देते हैं। मसीहत की दशा आज कुछ कुछ ऐसे ही हो रही। थोड़ा और मैं चलकर आगे बताऊंगा कि ये क्या है और ये क्या नहीं है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ये जो चीजें हैं, ये चीजें जो है शुरुआत में हुई। अभी हम दूसरी तरफ चलते हैं। बलाम की शिक्षा जो है उसको हम देखेंगे कि ये क्या है और ये बलाम की शिक्षा क्या नहीं है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने इनके ऊपर दोष लगाया है कि ये बलाम कौन है, ये समझना आपको जरूरी है। और जब बलाम को समझेंगे ये कौन है, तो आप बलाम की शिक्षा को समझेंगे। ये सब चीजें आपको गिनती की किताब, गणना जिसको मराठी में कहते हैं, गिनती की किताब 22 से 25 अध्याय में मिलेगी। सबसे पहली बात है, बिलाम कौन था? बिलाम जो था या बलाम जो था, ये एक भावी कहने वाला मनुष्य, विधर्मी मनुष्य था। ये कौन था? ये विधर्मी मनुष्य था। क्या काम क्या था? भावी कहने वाला। अभी आप समझेंगे नहीं, मैं समझ रहा हूं। भावी कहने वाला उसका अर्थ क्या है वो 1 मिनट में समझा देता हूं। समझो आप गांव में रहते और आपकी बड़ी जमीन है, खेत है, और खेत में आप पानी के लिए कुआं खुदाना चाहते, कुआं खोदना चाहते आप। अभी आप सोचेंगे मन में कि अरे मैं यहां कुआं खोदूं, पानी लगेगा कि नहीं, वहां खोलूं, उधर लगेगा कि नहीं, नहीं तो मेरे पैसे फुकट जाएंगे। शायद उधर मैं पानी के लिए कुआं खोदूं, शायद उधर मुझे पानी मिल जाए। तो ये भावी कहने वाले लोग क्या है, ये थोड़ा भविष्य जैसा बोलते। वो बोलेंगे आपको आके इधर कुआं खोदो, इधर पानी लग जाएगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं भावी कहने वाले का अर्थ। ये ऐसी चीजें के रूप में वो बताते। तो बिलाम भावी कहने वाला मनुष्य था। तो एक बात ऐसे हो गई, 22 से 25 अध्याय में सब आपको मिलेगा। ये बलाक जो था, मोआबी राजा था, जब इसने सुना कि इस्राएल लोगों ने अमोरियों के ऊपर, अमोरियो कहने का अर्थ अमोरिया के लोग, एमोराइट्स जिसको बोलते, अमोरियों के ऊपर कैसा विजय प्राप्त किया, वो डर गया। और उसने क्या किया? उसने एक प्रतिनिधि मंडल बालाम के पास भेजा और बालाम को बोला कि तू आ जा और ये इस्राएल लोगों को श्राप दे दे ताकि ये इस्राएल के लोग हार जाए। अब ये इस्राएल को लोग किधर से किधर जा रहे थे? ये अपनी मरुस्थलीय यात्रा में कनान देश को जा रहे थे। जाने का रास्ता किधर सा? मोआब से था। वहां पर कौन राजा था? बालाक राजा था। वो इस्राएल लोगों की विजय सुन के वो डर गया और बालाम के पास क्या किया उसने? एक प्रतिनिधि मंडल भेजा। केवल प्रतिनिधि मंडल ने उस बहुत प्रतिफल, बहुत सारा पैसा लेके भेजा। तो बलाम निकला इसके साथ, और वो देने के लिए, जब वो निकला श्राप देने के लिए, परमेश्वर ने उसको श्राप देने की अनुमति नहीं दी। किसको? बिलाम को। फिर बिलाम ने क्या किया? एक बलाक राजा को बोला, एक तुझे मैं आइडिया बताता हूं, एक कल्पना बताता हूं, एक आइडिया ऐसे बताता हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं, वो इस्राएल लोग ऐसे काम करेंगे कि अपने आप वो शापित हो जाएंगे, श्राप अपने आप अपने कामों से उन पर आएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर इसने क्या किया? बलाम
राजा बलाम जो है बलाक राजा को बोला कि तू एक काम कर कि जो इस्राएल के लोग आएंगे, पुरुष लोग, उनके साथ तू भाईचारा कर। भाईचारा बोले तो एक प्रेम दिखा, उनके साथ दोस्ती कर। देखो शैतान कैसे काम करता है, आप भी संभाल के रहना। क्या कर? भाईचारा कर, उनके साथ दोस्ती कर, प्रेम दिखा, और जो मंदिर के पर्व है, उत्सव है, त्योहार है, उसमें उनको आमंत्रित करना। और मूर्ति पूजा, और मूर्ति पूजा का जो चीजें है, अन्न है, वो खाने के लिए उनको फुसला दे। 3 चीजें बताई उसने। बलाक राजा ने वैसे ही किया और उसको जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो मिल गया, उसको जो चाहिए था वो मिल गया। क्या हुआ? वो मंदिर के कामुक पर्वों में इस्राएल के पुरुष गए, उन्होंने मोआबी स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया। उसके बाद परमेश्वर का क्रोध इस्राएल के लोगों के ऊपर भड़क गया और परमेश्वर ने एक महामारी भेजी और एक दिन में 42,000 लोग मर गए। आजकल की तारीख में आपको कोरोना के कारण 42,000 का संख्या छोटा लगता होगा। उन दिनों में इतने छोटों में, छोटे झुंड में 42,000 लोग मर गए इस्राएल के। ये जो इस्राएली लोगों ने व्यभिचार किया था, ये जो परगमुन की कलीसिया है उसको बताया गया है, क्योंकि वो उसका आत्मिक व्यभिचार को दिखाता है। क्योंकि परगमुन की कलीसिया ने किसके साथ? संसार, दुनियादारी और जो चीजें इस धरती की है उसके साथ मिलकर ये व्यभिचार किया। ये चित्र यहां पर दिखता है। यह आत्मिक रीति से आपको समझ जाना चाहिए। ये आत्मिक व्यभिचार, बिलामवाद जिसको बोलते हैं, उसका चित्र है। इसको समझ जाओ आप। अब कॉन्स्टेंटिन के समय क्या होता था? वही चर्च में आ गया था। तो क्या हो गया? कलीसिया में आने के कारण आराधना कैसे होती थी? वासनामय ढंग से। आजकल भी आपको बड़ी सी कलीसिया में दिखेंगे। मैं बोलूंगा नहीं किसके विरोध में, थोड़े से अपनी आंखें और कान खोले रखेंगे तो मैं क्या बोल रहा हूं आपकी समझ में आएगा। आजकल भी आराधनाएं वासनामय ढंग से होती है और वचन और उपदेश जो किया जाता है वो विधर्मी सदस्यों को प्रसन्न करने के लिए कहा जाता है। जो रखवाले हैं, जो वचन जो देते हैं, अन्य धर्मियों को आकर्षित करने के लिए देते हैं। ये उस जमाने से शुरुआत हुई है। आज तो बड़ी तादाद में ये चल रहा है। पश्चाताप नाम का शब्द आज आपको सुनने को नहीं मिलेगा। मसीह के पास आओ, आपको चंगाई मिलेगी, आपका भला हो जाएगा, आपकी बेटी की शादी हो जाएगी, आपको जमीन मिल जाएगी, आपको घर मिल जाएगा, आपको चंगाई मिल जाएगी, आपको प्रमोशन मिल जाएगा। आकर्षित। यीशु ने कभी ऐसा कहा नहीं अपने लोगों को कि तुम ऐसा करो कि मैं तुमको ये दूंगा, मैं वो दूंगा। बिल्कुल नहीं। यीशु ने तो कहा अगर कोई मेरे पास आना चाहे तो, या मेरे पीछे आना चाहे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, जो कि स्वनकार, त्याग और मृत्यु का दर्शक है। ये केवल मैं चीजें आपके सामने ला रहा हूं। निर्णय आपका है क्या लेना और क्या नहीं लेना। तो बस इसके बाद क्या हो गया? इसी समय गलत डॉक्ट्रिन जो बोलते हैं, गलत शिक्षण चालू हो गया। पोस्ट मिलेनियल व्यू, ठीक से सुनिए आप, जानना जरूरी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जो पोस्ट मिलेनियल व्यू को हम हिंदी में क्या कहेंगे? पोस्ट बोले तो उत्तर, मिलेनियल बोले तो सहस्राब्दिक, व्यू बोले तो दृष्टिकोण। उत्तर सहस्राब्दिक दृष्टिकोण, उसका अर्थ क्या है और कैसे शुरुआत हो गए? उसका अर्थ यह है राज्य मजबूत हो जाएगी, कलीसिया मजबूत हो जाएंगी। उसके बाद ऐसे दिन यहां पर अच्छे दिन आ जाएंगे। मतलब उन्होंने ऐसी सलाह दी चर्च में। देखिए अब ये चर्च में हो रहा है कि मसीह के पुनरागमन की जरूरत नहीं है, मसीह के बिना आने से ही यहां पर 1000 वर्ष का राज्य चालू हो जाएगा। देखा रॉन्ग डॉक्ट्रिन कैसे आ गए? जब मसीह आएगा, मंडली को लेके स्वर्ग में चला जाएगा, स्वर्गारोहण होगा हमारा। उसके बाद 7 साल की सतावट होगी। उसके बाद मसीह फिर यहां पर आएगा न्याय करने के लिए और 1000 साल का राज्य होगा। यहां पर मसीह का आना ही कट ऑफ कर दिया डायरेक्ट, क्योंकि राज्य और कलीसिया
मजबूत हो जाएगी और 1000 वर्ष का राज की शुरुआत हो जाएगी। अब इसके लिए वचन का समर्थन चाहिए, बिना वचन के तो कोई मानेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने इसराइल को सदा के लिए त्याग दिया है। अब इसराइल के विषय में जो भविष्यवाणियां की है, इसराइल के विषय में जो महिमामय बातें कही गई है, वो सब मंडली के लिए है, इसराइल को निकाल दो। ये गलत बात है। ये पोस्ट मिलेनियल व्यू जो है ये रॉन्ग है। उत्तर सहस्राब्दिक दृष्टिकोण जो है ये नहीं है। इसराइल की भावी महिमा, सारी भविष्यवाणियां कलसिया और उसके द्वारा पूर्ण होगी, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर की इसराइल के लिए योजना पूर्ण होने वाली है। फिर तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कहता है कि शैतान के सिंहासन के पास तू रहता है। आप जानते शैतान का सिंहासन कहां पर था? पहले बेबीलोन में था, बाबुल में था। अब यहां पर हम देखते हैं ये पिरगमुन में आ गया है, शिफ्ट हो गया है जरा। संसार का ये शैतान का जो सिंहासन है, क्या है ये है भ्रांत शिक्षा का मुख्यालय। अभी हमने पढ़ा जैसे गलत शिक्षण चालू हो गया है, भ्रांत शिक्षा का मुख्यालय जो है अभी ये पिरगमुन में आ गया है। तो क्या है भ्रांत शिक्षा? है जैसे ये कॉन्स्टेंटिन ने चालू कर दिया, उसी के आगे मैं आपको लेके बताता हूं भ्रांत शिक्षा है, गलत शिक्षा है क्या है। थोड़ा मैं आपको बताता हूं, जितना समझता है फटाफट आप समझो, तो उसके बाद थोड़ा और स्पष्ट करूंगा, आप समझ जाएंगे। भ्रांत शिक्षा जो है ये क्रिसमस, ईस्टर, 40 दिन का उपवास काल, लेंट पीरियड जिसको बोलते हैं, कलेसिया के अन्य धार्मिक उत्सव, मंदिर, क्रूस, मंदिर, धूप, दीपक, मोमबत्तियां, मन्नतदान, पवित्र जल, आश्रम, पुण्य दिवस, ऋतुए, जुलूस, खेतों को आशीष देना, पवित्र वस्त्र, मुंडन एवं पूर्व की ओर उन्मुख होकर प्रार्थना करना, यह सब विदेशी मूल के है। इसका ओरिजिन कहां पर है? शुरुआत विदेश में है और इसको पवित्र करके कलसिया में ग्रहण किया गया है। थोड़ा और स्पष्ट करके बताऊंगा, फिर आप तुरंत मेरे बिना बोले आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। अभी ये जो मैंने बोला ना, अभी ये सब चीजें, इसका थोड़ा आसान तरीके से मैं बताता हूं, उसको मैं ईस्वी सन टाइम के साथ बोलता हूं। मुर्दों के लिए प्रार्थना ईस्वी सन 300। मरने वालों के लिए प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं होता। आप अच्छी रीति से जानते हैं, लूक 16वां अध्याय, लाजरस और अमीर आदमी मरने के बाद एक तुरंत स्वर्ग में गया, एक नरक में गया। फिर मुर्दों के बाद प्रार्थना, मुर्दों के लिए प्रार्थना करके कुछ फायदा होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है। फिर भी आज की तारीख में कुछ बड़े बड़े चर्चों में मुर्दों के लिए प्रार्थना की जाती है। क्रूस का चिन्ह आप जानते हैं, कई लोग आपने देखा होगा, कई बार लोग ऐसा 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 करते हैं, ये गलत बात है। ये क्रूस का चिन्ह ईस्वी सन 300 में आ गया। संतों के और दूतों की आराधना ईस्वी सन 375। प्रभु भोज को बलि मानना ईस्वी सन 394। मरियम की प्रार्थना ईस्वी सन 431। परगेटरी जिसको बोलते हैं आप जानते होंगे, शोधन लोग या पाप क्षालन स्थान 593 में आया। क्या है परगेटरी जो है? उसका अर्थ शोधन लोग। उनके लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक के बीच में एक स्थान है जहां पर मरने के बाद आत्मा उधर जाके विश्राम करती है, और उनके जो रिश्तेदार वगैरह जो चर्च में है, वो फादर को, पादरी को या पास्टर को जैसे पैसे देंगे, दान डालेंगे, वैसे आत्मा थोड़ी थोड़ी ऊपर उड़ी मार के जाएगी, और थोड़ा दान डालोगे और थोड़ी ऊपर जाएगी, और जब ज्यादा दान डालोगे वहां से स्वर्ग में जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब, ये परगेटरी 593 में आ गई, ईस्वी सन 593। मांस और मिस्सा की स्थापना, अभी आप समझ गए मैं मांस और मिस्सा बोल रहा हूं, कहां पर होता है? ये कैथोलिक चर्च में होता है। ये सब उन्हीं की चीजें हैं। ईस्वी सन 394 में आ गई। आचार्य और बिशप लोग सामान्य जनों से अलग अलग कपड़ा पहनना चालू कर दिए ईस्वी सन 500। जो व्यक्ति मरने पर है उसको अंतिम तेल से अभ्यंजन करना ईस्वी सन 526। बाइबल में ये सब चीजें किधर नहीं है, मरते समय पे नहीं है। कोई बीमार रहेगा तो उसको तेल लगा के प्रार्थना करो, वो बात अलग रहेगी। जो आदमी अभी अभी मर रहा है, अभ्यंजन तेल लगा के करना 526 ईस्वी सन। उपासना लैटिन भाषा में ईस्वी सन 600। मरियम को प्रार्थना करना ईस्वी सन 600। मूर्ति पूजा से उत्पन्न हुई जपमाला
कई लोग पहले करते भी थे, रोजरी, उसकी शुरुआत हो गई। फादर और नन जिसको बोलते हैं, फादर बोले तो आचार्य, जोगी, जो भी है जोगिन, वो शादी नहीं कर सकते। ये भी उसी समय उन्होंने कानून लाया। बाइबल में किधर ऐसा नहीं लिखा है। और ये खाल्डियन टाऊ बोल के एक चिन्ह आता है, एक ऐसी लकड़ी रहती है, लकड़ी के ऊपर टी नाम का एक चिन्ह लगा रहता है, उसको क्रूस के रूप में स्वीकार किया गया। आप अच्छी रीति से जानते हैं, ये आज की तारीख में भी कैथोलिक चर्च में ये सब चल रहा है, रोमन कैथोलिक। और कॉन्स्टेंटाइन किस साम्राज्य था? रोमन साम्राज्य का। उन्होंने एक करके ये चीजें जो बाइबल में नहीं है, लोगों के ऊपर भी उन्होंने सब चीजें डाल दी। अभी हम अगली की तरफ चलते। ये अंतिपास जो है, ये अंतिपास पिरगमुन की कलीसिया में था, अत्यंत विश्वासी आदमी था वहां का, हो सकता है वहां का पास्टर हो वो। उसको कैसे मार दिया गया मालूम है? ऐसे पीतल की कढ़ाई में उसको डाल दिया गया और पीछे से आग लगाई, नीचे से, पीछे से नहीं, नीचे से। और वो पीतल की कढ़ाई में जिंदा था अंदर, वो नीचे से आग जैसे जलाई गई, उसके अंदर वो बहुत बुरी तरीके से बेचारा मर गया। ये शिक्षा किसके लिए ली? अपने विश्वास, यीशु मसीह के विश्वास के लिए उसने सह ली। तो अभी हम चलते हैं आगे के पॉइंट पे, निकोलाइयों की शिक्षा। मैंने आपको एफिसियों के बारे में जब सिखाया था तो ये निकोलाइयों की शिक्षा क्या है एकदम स्पष्ट बताया था। वहां पर वो कार्य थे, अब यहां पर वो शिक्षा हो गई है। मैंने बोला था ना आपको, ये तो सिर्फ कार्य है जिससे आप घृणा करते, एफिसियों को कहा था। यहां पर वो तो शिक्षा बन गई, डॉक्ट्रिन बन गया, सिद्धांत बन गया। और ये क्या है? ये जो है निकोलाइयों की शिक्षा, निकोलाई की शिक्षा ये है कि अगुआ और सदस्य, उनके बीच में उच्च नीच की भावना। अगुआ बोले तो उच्च और सदस्य बोले तो नीच। आज की तारीख में क्या बोलेंगे? पास्टर बोले तो बड़ा आदमी और कांग्रीगेशन बोले तो नीच लोग। ये परमेश्वर को मंजूर नहीं है। भले कई पास्टर लोगों को बुरा लगेगा, मगर मेरा नाइलाज है, मुझे बोलना, सच है वही मुझे बोलना पड़ेगा। कलीसिया के अगुए जो है वो याजक पद, प्रीस्टहुड जिसको बोलते, उसका स्वीकार करने लगे। नए नियम अगुए जो है वो कहते हैं हम ही याजक है, बाकी कोई याजक नहीं। पास्टर लोगों का कहना है आजकल हम ही अगुए है, बाकी कोई नहीं है। अरे मगर नए नियम में तो 1 पीटर 2:9 में कहा है कि सारे विश्वासी लोग याजक है। याजक पद सभी विश्वासी लोगों का है, एक का नहीं है। ये शुरुआत कहां से है? ये प्रवृत्ति आज भी कई पास्टरों के मन में है। प्लीज कृपा करके किधर आजू बाजू में वो लर्किंग एनीवेयर, रिमूव इट अवे। तो आप कहोगे कि जो सभी नए नियम के आधार पर सभी जो लोग हैं विश्वासी, याजकों का समाज है, तो फिर फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री का क्या? एफिसियंस 4:11 जिसमें कहा गया है अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर्स और टीचर्स, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री है। जो अपोस्टल बोले तो प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रचारक, रखवाले और शिक्षक, 5। ये 5 जो मिनिस्ट्रीज है, ये 5 मिनिस्ट्रीज पुराने नियम में जो याजक है उससे अलग है। उससे घोटाला मत करो आप इनका, इस बात को याद रखो। और पास्टरों को इधर रखवाला कहा गया है। पास्टरों का काम है रखवाला। आप वो कव्वाली भी तो गाते हैं, रखवाला। ये रखवाले हैं, ये करेक्ट नाम है उनका। तो ये पुराने नियम के जो सेवक गण है, जाने जाते थे याजक गण बोल के, वो ये नहीं है। एक वचन मैं पढ़ूंगा सिर्फ, जिससे आपको मालूम पड़ेगा। ये मसीह की आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह की। मत्ती की किताब 23वां अध्याय और 8 और 9 वचन। तुम अपने आप को रब्बी न कहलाना। क्या लिखा है? तुम अपने आप को रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। आमीन। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। इन सब की पराकाष्ठा पोप। आजकल देखो स्पिरिचुअल डैडी बहुत चलता है। और
आजकल लोग केवल पास्टर का पद नहीं लेते, पास्टर का पद कम है, जैसे पिछले बार मैंने डायरेक्ट अपोस्टल, बिशप, राइट रेवरेंड और कार्डिनल, पोप, बड़े बड़े पद सबको मांगते। इस परमेश्वर कहता है मैं इन बातों से घृणा करता हूं। और इसकी पराकाष्ठा जो थी, पोप सबसे टॉप, कार्डिनल, पोप, बिशप, आर्च बिशप, जो भी है, पास्टर, अपोस्टल, आजकल सभी लोग लगाते हैं अपोस्टल, आजकल पास्टर बहुत कॉमन हो गया, इसलिए लोग अपोस्टल ही लगाते हैं डायरेक्ट। मसीह की आज्ञा का उल्लंघन है, तुम अपने आप को रब्बी मत कहलाना, गुरु जो टाइटल है, क्योंकि तुम्हारा एक ही रब्बी और गुरु है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। तो क्या होता है, अब ऐसा हो गया है, ये रोमन कैथोलिक टीचिंग आने के बाद बीचवई या मध्यस्थ कौन है? यहां पे परमेश्वर, यहां पे मनुष्य, और बीच में एक मध्यस्थ और बीचवई प्रभु यीशु मसीह है। अभी वो यीशु मसीह का स्थान निकल गया, उधर कौन आ गई? मरियम आ गई। और कौन आ गए? मृत संत गण आ गए। ये बड़े बड़े जो लोग हैं, पोप, पास्टर या जो भी है धर्मगुरु, उन्होंने ये बीचवई का स्थान लिया। और ये शिक्षा प्रवृत्ति आज भी कई मंडलियों में है। हमें उससे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा। कई संप्रदाय में यह पाया जाता है। क्या है? बड़ी मंडलियां जो है, उनका एक मेन अग्रणी अगुआ रहता है। वो अग्रणी अगुआ मरने के बाद ये मंडलियां जो है, अपने मंडली को और उस अगुए को महामंडित करती है। और आजकल बड़े से आउटरीच करने वाले इवेंजेलिकल चर्चेस में ये सब चल रहा है। तो हमें थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। अगर महिमा करनी है तो केवल यीशु मसीह की, अगर रब्बी कहना है केवल यीशु मसीह, तुम्हारा आत्मिक पिता यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपको कह रहा हूं। फिर परमेश्वर उनको एक सम्मति, चितौनी देता है, मन फेरा। मन फेरा का अर्थ क्या है? बहुत कम सुनते होंगे आप ये। पश्चाताप कर। किस चीज का पश्चाताप कर? नहीं तो मैं तेरे पास आऊंगा, अपने मुंह से तलवार निकालेंगी और तेरे साथ लड़ाई करूंगा। परमेश्वर लड़ाई करेगा तो कौन जीतेगा? परमेश्वर को ही जीतना है। फिर कौन हारेंगे? जो पश्चाताप नहीं करे वो क्या करेंगे? हार जाएंगे। आमीन, हालेलुया। उसके बाद चौथी बात पे मैं आता हूं, मेन चौथा पॉइंट, प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे गुप्त मान्ना दूंगा और श्वेत पत्थर दूंगा। ये गुप्त मान्ना क्या है? जब इस्राएल के लोग मरुस्थलीय यात्रा में थे तो परमेश्वर ने उनसे गुप्त मान्ना दिया। ये आज की तारीख में क्या है? प्रभु यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। आप समझ जाओ उससे संबंध उसका। तो ये गुप्त मानना जो है, ये गुप्त मानना ऐहिक बोले तो पृथ्वी पर का नहीं है, स्वर्गीय मानना है। इतना आप समझ जाए तो काफी है। और उसके बाद जो है, एक श्वेत पत्थर दिया जाएगा। श्वेत पत्थर क्या है? समझो कोर्ट में, न्यायालय में, अदालत में आपका केस चल रहा है। पुराने जमाने में ऐसा होता था, कोर्ट कचहरी में, अदालत में आपका केस चल रहा है। आप एक पार्टी है, आपका विरोधी पार्टी एक है। समझो आप केस जीत गए तो आपको श्वेत पत्थर। समझो केस चल रहा है, कोई आदमी को कठोर शासन मिल गया, पनिशमेंट मिल गई, उसको काला पत्थर। तो श्वेत पत्थर का अर्थ तुम जीत गए हो। आमीन, हालेलुया। पुराने दिनों में लड़ाई करने के बाद जो सेनापति जीत जाता था उसको श्वेत पत्थर दिया जाता था, उस पर नाम भी लिखा जाता था। वही परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे श्वेत पत्थर दूंगा क्योंकि तूने इन सब चीजों के ऊपर जय पाया है। निकोलाइयों के ऊपर, केवल परगमुन के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। अगर कुछ परगमुन शिक्षा प्रवृत्ति हमारे अंदर है, पास्टर, अपोस्टल, उसको निकाल देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? एक पत्थर पे नाम लिखा है, वो नाम चरित्र को दर्शाता है। तो एक पत्थर दिया जाएगा, उसके ऊपर एक नाम लिया जाएगा और जय पाने वालों को ये दिया जाएगा और प्रतिफल के रूप में दिया जाएगा। और जो नाम लिखा है केवल वही जानेगा। गुप्त मानना, श्वेत पत्थर जय पाने वालों के लिए है। आमीन। तो आज हमने देखा कि पिरगमुन की कलीसिया कहां से कहां भटक गई। तीर्थयात्री भूमिका को छोड़ के संसार की विवाहिता बन गए। इसके लिए मैंने जो बताया, संसारिक पिरगमुन का अर्थ क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। बिलामवाद, बिलाम की शिक्षा, निकोलाइतों की शिक्षा,
और जो सब चीजें गलत ढंग से हमारे चर्च में आए हैं, आचार विचार रोमन कैथोलिक चर्च में से हमारे अंदर आए हैं, वो सब हमें पश्चाताप करके निकाल देने चाहिए। परमेश्वर आपको गुप्त मानना और श्वेत पत्थर देगा और आपको बड़े अच्छी जगह पे बिठा लेगा वो। आमेन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तूने सम्मति दी है कि ऐसी गलत प्रवृत्ति अगर किधर किसी के विचार में या हमारे मन में है तो तू पश्चाताप कर। मैं अपने मुंह से दुधारी तलवार निकालूंगा और युद्ध करूंगा। प्रभु, अगर बाई चांस कोई ऐसे गलत विचार मन में है तो तू निकाल दे, मगर जय पाने वालों में से तू हमें बना, क्योंकि तेरी कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। जो हम नहीं कर सकते तेरी कृपा के कारण हम कर सकते हैं। और श्वेत पत्थर और गुप्त मानना तेरी कृपा के द्वारा हमें मिलने दे, ऐसे प्रार्थना मैं करता हूँ। प्रभु, सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देता हूँ। ये जो बीज बोया गया है 100% फल लाने दे, ऐसे प्रार्थना मैं करता हूँ। नासरी यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। आमेन, आमेन।